हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेगुलर डिस्कशन कूलम्ब्स फोर्स का ही कर रहे हैं। अच्छा खासा डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं कूलम्ब्स फोर्स पर। शायद आज कूलम्ब्स फोर्स के थ्योरेटिकल डिस्कशन का सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन का लास्ट डे हो, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी अलग से इस पर करना होगा। तो कूलम्ब्स फोर्स में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर मल्टीपल चार्जेज हो तब फोर्स का डिस्कशन हम कैसे करते हैं। आप लोगों को याद होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर हमने रखा था, फिर हमने कहा था स्क्वायर के सेंटर पर फिफ्थ चार्ज को रखा था, फिर पेंटागन के सेंटर पर रखा था, फिर हेक्सागन के सेंटर पर रखा था। लेकिन प्रत्येक कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रखने से सेंट्रल चार्ज आई मीन सेंटर के पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 था। अब उससे आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर हेक्सागन पर 6 चार्जेज नहीं देकर 5 चार्जेज ही दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि 5 चार्जेस के चलते सेंटर पर कितना फोर्स होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है अगर आप पहले से इसका डिस्कशन नहीं देखें। हमने क्या कहा, बहुत सिंपल है बट बहुत टिपिकल हो जाता है। ये 6 कॉर्नर है, मान लो यहाँ पर भी चार्ज है, 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 यहाँ पर चार्ज एब्सेंट है। और आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या है। तो जब 6 था तब तो 0 था। क्यों 0 था? तो प्रत्येक फोर्सेस पेयर वाइज एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा था। क्या यहाँ भी पेयर वाइज कोई फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल करेगा? तो अगर चार्ज Q0 हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो आप ये देखें कि अगर Q0 नेगेटिव सब जगह लेकर चल रहे थे, आप नेगेटिव भी ले लीजिए, चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इसके द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा और इसके द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। एक पेयर ये काम किया। अब दूसरा पेयर की बात करें तो ये जो आमने सामने वाला पेयर है, ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स थोड़ा सा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा है कि साइड इक्वली नहीं बना, क्योंकि हमने स्केल पर मेजर करके हमने नहीं बनाया है। थोड़ा सा इसको आप ऐसे और दिखला लो। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये इधर की ओर रहा है। आप देखें कि ये अगर प्लस एफ फोर्स है तो ये माइनस एफ फोर्स होगा, और ये प्लस एफ फोर्स है तो ये माइनस एफ फोर्स होगा। तो ये प्लस एफ फोर्स और माइनस एफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, प्लस एफ फोर्स और माइनस एफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। बच गया ये चार्ज। इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट चार्ज जो है उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा ड्यू टू द फिफ्थ चार्ज ओनली, और ये 0 का सिचुएशन नहीं होगा। 0 का सिचुएशन तब था जब सारा का सारा कॉर्नर कंप्लीट था। तो यहाँ पर इसके चलते लगने वाला फोर्स इधर की ओर होगा। और अगर ये साइड लेंथ A है तो इसके सामने आप जानते होंगे कि हेक्सागन का जो लार्जेस्ट डायगोनल होता है साइड का 2 टाइम्स होता है, लेकिन यहाँ तो हाफ डायगोनल हमको चाहिए। ये अगर A है तो ये भी क्या होगा, A हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इस केसेज में, फाइंड resultant force on 6th charge Q0 placed at center of regular hexagon. Given that 5 corner of hexagon
5 corners of hexagon are associated with point charge Q, associated with point charge Q. अब यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हमने समझाया कि आंसर पॉइंट किससे बनेगा, ये पेयर वाइज कैंसिल होने के बाद जो फिफ्थ चार्ज रह गया उसी का आंसर होगा। तो आंसर पॉइंट हमारा हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू Q नॉट K नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, या आप इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई A स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मान लो कि 5 रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है और वहां पर 5 चार्जेस का केस दिया हुआ हो, तो वहां पर भी इस तरीके से soचकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय थर्ड चार्ज Q naught placed at perpendicular bisector of line joining two equal charges Q, line joining two equal charges Q kept at separation small letter d। ये सब जितना भी डिस्कशन हम रेगुलर करते जा रहे हैं ये सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है और स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होता है, इसलिए ये सब डिस्कशन का जो कंक्लूजन पॉइंट है उसको हमेशा आप दिमाग में रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये सब ऑब्जेक्टिव इन जनरल पूछा ही जाता है और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि दो इक्वल पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू इधर भी प्लस क्यू लेंगे, इक्वल चार्जेस, दोनों का लाइन ज्वाइन जो किया जा रहा है उसका सेपरेशन दिया हुआ है t। दोनों पॉइंट चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन है उसके लिए यहां पर सेपरेशन हमने d रखा है और मान लो कि ये पॉइंट P है, यहां पर एक थर्ड चार्ज प्लेस किया गया क्योंकि कहा गया है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय थर्ड चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जब हमने चार्ज को प्लेस किया है, Q नॉट चार्ज को कहां पर प्लेस किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जब हमने प्लेस किया है तो यहां पर आप देखें तो इस चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, आप Q नॉट चार्ज जिस चार्ज पर आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं, रेगुलरली हम लोग नेगेटिव लिख के आ रहे हैं, आपकी मर्जी नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। चलो अगर इसको नेगेटिव ले लेते हैं तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव लेते तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर इसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा, बट इसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा। और ये दोनों ही फोर्स इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? तो आप देखें अगर ये D है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के वजह से d/2 इधर हो जाएगा और d/2 इधर हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस हमने y ले रखा है तो ये r का वैल्यू स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस d²/4 हो जाएगा। जितना इधर होगा सेपरेशन उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r =
वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब यहां से r इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, r इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब ये एफ नोट और एफ नोट हो गया। अगर इस एंगल को आप थीटा ले लें, ये एंगल को थीटा, तो हमें तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप कंपोनेंट वाइज समझें, ये एफ नोट का भी 2 कंपोनेंट होगा और इस एफ नोट का भी 2 कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल हम लोग थीटा ले लें और ये एंगल थीटा ले लें, तो एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा और एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा। जिस साइड में एंगल बनता है इसका कॉस कंपोनेंट होगा, एफ नोट कॉस थीटा और एफ नोट कॉस थीटा इधर की ओर हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही ये नेगेटिव वैल्यू होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हमारा 2F नोट cos थीटा होगा। F नोट का वैल्यू अगर आप देखें तो F नोट ये 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, तो आप F नोट का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो F नोट इज इक्वल टू K नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या हुआ, आंसर पॉइंट क्या होगा, आंसर पॉइंट हो जाएगा 2F नॉट cos थीटा। बट प्रॉब्लम में न तो F नोट दिया है न तो cos थीटा दिया है, इसलिए हमको F नोट का भी वैल्यू रखना होगा और cos थीटा का भी वैल्यू रखना होगा। F नोट का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है, cos थीटा का वैल्यू आप लिखना चाहें तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू होता है तो y अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 2K नॉट Q नॉट y r स्क्वायर cos थीटा y अपॉन r। तो 2K नॉट Q नॉट y r क्यू y। अब यहां से 2K नॉट Q नॉट y r क्यू इंटू y, r क्यू का वैल्यू अगर पुटअप कर देते हैं तो 2F नॉट cos थीटा इक्वल टू 2K नॉट Q नॉट r क्यू r का वैल्यू आप वहां से पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2 और ये y बगल में है, y आप रहने दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को हमने रखा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू ये है। और जो अभी हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कई बार यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको और तरीके से देखें और फिर से एनालाइज करें कि जो हमारा आंसर आ रहा है कि एक चार्ज Q यहाँ पर है, दूसरा चार्ज Q यहाँ पर है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पॉइंट पर अगर चार्ज को हमने रखा है तो इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका सिचुएशन नेगेटिव चार्ज लेंगे तो अट्रैक्शन नेचर का होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर यहाँ पर थर्ड चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा और इसका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा ले लें, ये एंगल थीटा ले लें तो इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वह भी क्या होगा, थीटा एंड थीटा, 2 थीटा होगा। तो अगर ये 2 थीटा एंगल होता है तो इसको फाइनल रिजल्ट लिखना है तो जैसे वहां लिखा था वहां यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली आप देखेंगे K नॉट Q1 Q2 y अपॉन ये r हमने लिखा था y इंटू r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए Q1 Q2 का सेंस हमारा क्या है, K नॉट Q1 में ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला दें तो टोटल चार्ज कितना हो गया
2Q, K नॉट 2Q, और Q2 में क्या होगा, Q नॉट। अब यहां पर 2Q, Q नॉट, K नॉट 2Q, Q नॉट और R स्क्वायर। तो यहां पर R स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जो लिख रहे हैं इन रियल, ये y अपॉन r से यहाँ पर RQ आया था। देख लो फिर से पीछे, ये R स्क्वायर नहीं RQ था, इसलिए हमने करेक्शन किया है, इसको RQ है। तो ये RQ जब हमने लिखा तो RQ के बदले में यहाँ पर क्या होगा, ये d स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये d स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से देखें, K नॉट Q1 की जगह पर लाइन पर दोनों चार्ज हो गया Q प्लस Q, और Q नॉट थर्ड चार्ज हो गया, और डिवाइडेड बाई R का पावर 3। तो R का पावर 3 इट मीन्स कि d स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, और ये y हो गया, ये रिजल्ट VVI है। इसको हम सेकेंड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसका सेकेंड मेथड हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकेंड मेथड ये सोचेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स को अगर फार्मूला से हम लोग डिराइव करें तो याद होगा आप लोग को F नोट स्क्वायर प्लस 2 F नोट कॉस थीटा, याद है, स्क्वायर रूट रिजल्टेंट के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच का एंगल 2 थीटा है। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2F नॉट स्क्वायर प्लस 2F नॉट स्क्वायर cos 2 थीटा। अगर इसको कॉमन कर लेते हैं तो 2F नॉट स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2F नॉट स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। याद होगा ये फार्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से भी आप देखें तो रिजल्ट 2F नॉट cos थीटा आ गया, आई मीन 2 K नॉट Q नॉट Q नॉट और cos थीटा के बदले y अपॉन r, और इसमें r स्क्वायर। फाइनल आंसर K नॉट 2Q Q नॉट y अपॉन RQ, वही आंसर आ गया। ये दोनों में से जो सुटेबल मेथड है उसको आप यूज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट मेथड था, दूसरा रिजल्टेंट का फार्मूला मेथड है। इस तरीके से कूलम्ब्स फोर्स को आज हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कशन हम लोग देखेंगे।